बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी फूड क्रिएशन में सबको अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, मुझे भी अपनी दुआओं में हमेशा याद रखें। आज ज़बरदस्ती रेसिपी बनाएँगे, आज हम बनाएँगे पकोड़ा मिक्स। पकोड़ा मिक्स तैयार करके रखेंगे पूरे रमज़ान के लिए, ताकि झटपट से निकालें और अपने पकोड़े तैयार कर लें। इसकी रेसिपी आज आपके साथ शेयर करूँगी, जो कि बहुत ही आसान है। तो चलें शुरू करते हैं। इसके लिए मुझे चाहिए बेसन। मैं इसमें 1 किलो बेसन लूँगी। 1 किलो बेसन मैंने लिया है और इसको मैं अच्छे तरीके से छान लूँगी। ये देखिए इसके अंदर मोटे-मोटे ढेले होते हैं ना, तो हमने इसको अच्छे से छान लेना है। इसके अंदर अक्सर अगर दाल सही हो तो उसके भी ज़र्रे होते हैं। बहुत सारी चीज़ें इसमें शामिल हो जाती हैं। जब हम बाज़ार से लेके आते हैं तो इसको हमने घर में ला के अच्छे से छान लेना है। इसकी गुठलियाँ ख़त्म करके इसको हमने ज़ाया नहीं करना है। इसको हमने अच्छे से चम्मच से ऐसे पीस-पीस कर ना, तो इसको सारा छान लेना है। तो सारा मैंने बेसन जो है वो इस तरीके से ही छानना है। 1 किलो बेसन की रेसिपी है, आप चाहें तो उसको हाफ़ भी कर सकते हैं और डबल भी कर सकते हैं। पकोड़ा मिक्स बनाकर रखेंगे हम और पूरा रमज़ान इस्तेमाल करेंगे। इसको हमने अच्छे से छान लेना है। सारा बेसन मैंने अच्छे तरीके से छान लिया है। इसमें कोई चीज़ भी नहीं है देखें। अच्छा-सा साफ़ कर लिया हमने। खुले बर्तन में आपने भी करना है, ताकि अच्छे से हम हर चीज़ जो है वो सेट कर सकें। इसको मैं थोड़ा-सा ऊपर से फैला लूँगी। इसकी जगह बनाऊँगी, मसाले डालकर आपको दिखाऊँगी। 1 किलो बेसन है। इसके अंदर हम कितने मसाले शामिल करेंगे ये मैं भी आपको बताती हूँ। इसमें जाएगा 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर भर के। 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर डालेंगे, इससे ये होगा कि हमारे पकोड़े बहुत ही क्रिस्पी बनेंगे, मज़ेदार बनेंगे। कॉर्नफ्लोर चला गया इसमें। अब जाएगा इसमें हल्दी। हल्दी डालूँगी मैं 1 टीस्पून। इससे इसका कलर बहुत अच्छा-सा आएगा। अच्छा-सा रंग आ जाएगा इसमें पकोड़ों में। अब डालूँगी मैं पिसी हुई सुरख मिर्च 2 चम्मच, कुटी हुई सुरख मिर्च, दड़ा मिर्च जिसे कहते हैं 2 चम्मच। इसमें जाएगा कुटा हुआ सूखा धनिया 2 चम्मच भर के, मोटा-मोटा सा। इसमें मोटा-मोटा सूखा धनिया बहुत मज़ेदार लगता है ना पकोड़ों में, तो हम इसमें डालेंगे मोटा-मोटा सा कुटा हुआ सूखा धनिया। इसमें जाएगा पिसा हुआ ज़ीरा 2 चम्मच। कोशिश करें कि हमारे मसाले जो है ना थोड़े मोटे-मोटे पिसे हों, पकोड़ों में अच्छे लगते हैं। ये जाएगा गरम मसाला 1 चम्मच। इसमें जाएगी अजवाइन 1 चम्मच। इससे इसकी खुशबू भी अच्छी आएगी और जायका भी पकोड़ों का बहुत अच्छा हो जाता है। इसमें आएगा ये सूखी मेथी का 1 चम्मच बड़ा भर के। ये सारी चीज़ें इसमें जाएँगी। अब जाएगा नमक। नमक मैं डालूँगी 2 चम्मच भर के। ये आप कम ज़्यादा कर सकते हैं अपने टेस्ट के मुताबिक। जब हम पकोड़े बनाते हैं तो उस वक़्त भी हम ये सारा जो है ना मसाला चेक कर सकते हैं। जब हम इसको मिक्स करते हैं, इसका बैटर बनाते हैं तो फिर उसको आप चेक कर लें कि आपका मसाला नमक कम है या ज़्यादा है, तो उसको आप फिर कम-ज़्यादा कर सकते हैं। थोड़ा बहुत जो है वो कमी-पेशी उस वक़्त पूरी हो जाती है जब हम इसका मिक्सचर तैयार करते हैं, पकोड़े बनाते हैं। उस वक़्त आप ज़रूर चेक किया करें कि आपके मिक्सचर में नमक और मिर्च का क्या तनासुब है, कम है या ज़्यादा है, तो उसको फिर पूरा कर लिया करें। इसको हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है, ताकि कहीं भी जो है वो कोई मसाला कम-ज़्यादा ना रह जाए। इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे। बस इसका ये सही से जो है ना वो असल काम यही है कि हमने इसको करना है मिक्स। अच्छे तरीके से हमने इसको इवनली मिक्स करना है, कहीं कम और कहीं ज़्यादा ना रह जाए। बस सारा मैंने देखें इसको मिक्स कर लिया है। आपको कहीं भी कोई मसाला नज़र नहीं आ रहा होगा। बस आपने भी इसी तरीके से पूरी रेसिपी को फ़ॉलो करना है। आपका माशाल्लाह से ज़बरदस्त सा पकोड़ा मिक्स तैयार होगा। इसको मैं भर लूँगी एक कंटेनर में। आप चाहें तो ज़िप-लॉक बैग में डाल के रख लें, कंटेनर्स में भर लें। जिस तरीके से आप चाहें इसको महफ़ूज़ करके रख सकते हैं और पूरा रमज़ान आप एन्जॉय कर सकते हैं। तो अगर आपको आज की रेसिपी अच्छी लगी हो तो इसको ज़रूर लाइक कीजिएगा। दूसरों के साथ इस रेसिपी को शेयर करें, ताकि सब आसान सा पकोड़ा मिक्स बनाकर पूरा रमज़ान एन्जॉय करें और अपने टाइम की बचत करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। कमेंट करके बताएँ कि आपको आज की रेसिपी किस तरह की लगी है? अच्छी लगी है या बुरी लगी है? कमेंट करके ज़रूर बताएँ। तो मज़ेदार सी रेसिपी शेयर कर दी मैंने आपके साथ, ज़बरदस्त सी रेसिपी है। पकोड़ा मिक्स बनाएँ, एन्जॉय करें। फिर मिलूँगी नई रेसिपी के साथ, तब तक मुझे इजाज़त दें।
अल्लाह हाफ़िज़।